हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का भाग और भिन्नों का गुणा। और हर एक क्वेश्चन को दो दो मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो भिन्नों को ऐड करना सीखेंगे उसको हम दो मेथड से करेंगे। एक हमारा एलसीएम मेथड रहेगा और दूसरा एक बटरफ्लाई मेथड रहेगा जो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 2/5 और 3/5 को ऐड करना है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। देखिए, दोनों नंबर नीचे के क्या हैं, जब दोनों नंबर नीचे के सेम है तो इसके एलसीएम भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऊपर वाले दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जब नीचे वाले दोनों नंबर सेम रहते हैं तब क्या होता है कि इनका हम एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसीलिए जब ये दोनों नंबर नीचे के सेम होते हैं तो हम ऊपर के नंबर को इसी तरह लिख देते हैं, केवल लिख के जोड़ देते हैं। जैसे 2 + का 3 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5/5। ये हमारा क्या आ गया, कट के आ जाएगा। 5 से 5 को काटेंगे तो 1 आएगा। तो यानी 2/5 + 3/5 का जो आंसर आएगा 1 आएगा। अब हम इसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हमारा दिया है क्या, 2/6 क्या दिया है, 2/6 प्लस और 4/7 दिया है। मान लीजिए ये दो नंबर दिए हैं, तो इन दोनों नंबरों को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हम सबसे पहले आपको एलसीएम मेथड बताएंगे, फिर एलसीएम मेथड के बाद हम बटरफ्लाई मेथड बताएंगे, जिससे आप आसानी से तुरंत कर सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 7 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो हम 2 से 6 को काटेंगे, यानी 2 से 6 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 7 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 7 इसी तरह हो जाएगा। अब फिर 3 क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, और ये हमारा क्या है, 7 है ये। फिर 7 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 6 7 42। तो ये हमारा एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर एक आपके पास इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो, एक इवन और एक ऑड, मतलब एक हमारे पास क्या हो, सम नंबर हो और एक विषम नंबर हो, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो जैसे हमने एलसीएम इस तरह निकाला तो कितना आया था, 42 आया था। तो इसी तरह हम इसका कर देंगे कि क्या, 6 7 42। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम का 42 आ जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 6 से, यानी 42 को 6 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 7 बार जाएगा। तो फिर 7 जितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई, यानी उसका गुणा हम ऊपर वाले नंबर से करेंगे। तो यानी 7 बार गया तो 7 का मल्टीप्लाई, यानी गुणा किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे। तो 7 दूना के 14। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद 7 से हम क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 का फिर पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। ठीक, तो इसी तरह फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम जब 24 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में अगर 4 को ऐड करें तो 28, 28 10 कितना हो जाएगा, 38। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 38/42। अगर हम इसको छोट और करना चाहें तो इसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 9 18, और 2 दूना के 4 और 2 एकन्नम 2। तो ये हमारा क्या आ गया, 19/21। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको बटरफ्लाई मेथड से बताएंगे। जैसे 2/6 दिया है और प्लस का 4/7 दिया है, तो आप अब इसको बटरफ्लाई मेथड से कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कितना होगा, 6 चौका 24, 6 चौक 24, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसका, इस वाले का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो 7 दूना के 14, तो प्लस का यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है,
और बटा में क्या मिलेगा हमको, बटा में फिर इसके बाद इसका दो, ये जो नीचे है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, हर बोलते हैं, हर। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। तो 7 छक 42, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 और 14 कितना होगा, 38 होगा, 38 बटा के 42। तो इसको हम अगर 2 से काटेंगे तो ये हमारा 19 बार में कटेगा, और इसको हम 2 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 19 बटा के 21। इसी को हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। आपको हम कई और क्वेश्चन लेके बताते हैं कि कैसे हम और कर सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा कोई एक नंबर दे दे कि जैसे 9 मतलब 9 बटा के 12 प्लस करना है किससे, किसके साथ, 7 बटा के 18 के साथ। मान लीजिए 7 बटा के 18 दिया है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम मेथड से इसको भी बताएंगे आपको। तो एलसीएम कैसे हम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम हमको लेना रहेगा, तो हम लेंगे 12 और किसका, 18 का एलसीएम लेंगे। तो 2 छक 12 और 2 नवा 18, फिर 2 से लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 कटेगा 2 से, अभी 9 नहीं कटेगा। तो 2 तिहाई 6, ये 9 इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 और 9, तो 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। आया समझ में। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 दूना के 4, 4 3 या 12, 12 12 वन 24, 12 3 36। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 36 आ जाएगा, ठीक। और एक तरीका आपके पास इस तरह भी है कि जब देखिए, जब अगर दोनों एक इवन और एक ऑड नंबर हो तब दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो जो एलसीएम होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब नंबर क्या हो, सेम सेम हो, यानी दोनों इवन हो, तो मल्टीप्लाई मत करिएगा। क्यों, क्योंकि उसका एलसीएम सेम नहीं आता, तो आपको इसी तरह एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, 36। तो हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 12 12 12 24 12 3 36, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा 36 12 से। तो 3 का फिर गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे। जितनी बार जाएगा ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। अभी ये प्लस का रहेगा, 18 18 18 दूनी 36, यानी 18 को मैं 36 से जब भाग करूँगा, सॉरी 36 को जब मैं 18 से भाग करूँगा तो 2 बार जाएगा, 18 दूना के 36। तो 2 का फिर गुणा करूँगा किससे, 7 से, तो 7 दूना के 14। तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 में हम 4 जोड़ेंगे 31 होगा, और 31 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। नहीं तो आप इस तरह कर दीजिए कि 27 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11 को 1 हासिल 1 का, 2 1 3 3 1 4, तो 41 आया ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 बटा के 36 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब हम इसी नंबर को कैसे बटरफ्लाई मेथड से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो जब हम 12 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या क्या होगा, 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1 का, और 7 1 7 1 8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 84, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई, यानी 9 का मल्टीप्लाई 18 के साथ हम करेंगे, ठीक है। ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का जब हम 18 के साथ करेंगे तो 18 बटा के 9, यानी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 का, 9 1 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है, 162। तो ये हमारा आ गया कितना, 162 बटा के क्या हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, किसका, 18 और 12 का मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 8 दूना के 16 के 6 हासिल 1 का, 2 1 2 1 3, और 1 8 8, और 1 1 1। तो ये हमारा हो जाएगा 6, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 1 हासिल बचेगा 1 का, और 1 1 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 216 आ जाएगा। तो हमारा नीचे कितना आ गया, 216 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे क्या, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आपस में कितना आएगा, जब हम 162 में 84 को ऐड करेंगे तो 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1 का, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 246 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर कितना आ गया, 246, और नीचे कितना आ गया, नीचे बटा में हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है।
तो जब हम इसको 41 से 6 बार ले जाएंगे, यानी अगर मैं 41 में 6 से 41 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 का नम 6, 6 चौका 24, यानी 246 आया कि नहीं आया। तो यानी ये 41 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, तो 41 से कट जाएगा। और ये 36 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 41/36 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो इसी तरह हम एक और क्वेश्चन आपको लेके बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर दिया हो, जब 3 फ्रैक्शन एक साथ दिए हो तो कैसे ऐड किया जाता है, हम उसको अब देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 4/5, और मान लीजिए 4/5 दिया है, प्लस फिर इसके बाद 6/3 दिया है, फिर प्लस 2/4 दिया है। ठीक है, ये आपको अगर 3 फ्रैक्शन दिए हों तब हम कैसे इसको ऐड करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, जब यहाँ पे क्या है, दोनों एक ऑड नंबर है, 5 और 3 क्या है, ऑड नंबर है, 5 और 3 क्या है, ऑड नंबर है, और एक इसमें क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए ऑड नंबर में अगर 2 ऑड नंबर रहते हैं, तो जब 2 ऑड नंबर यानी विषम संख्या रहती है तो उनका जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो भी अलग अलग तरीके, वो भी जैसे ये 5 है, ये 3 है, मतलब ये 5 है और ये 3 है। तो जब 2 ऑड नंबर है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, यही क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर है और एक भी ऑड नंबर इधर भी है, और एक क्या है इसमें विषम, यानी सम, एक विषम, यानी 2 विषम नंबर है, 1 2, 2 विषम नंबर है और एक सम नंबर है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5 3 या 15, और 15 के 15, 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नहीं तो आप एक नंबर चलिए चेक करके आप देख लीजिए, जैसे 5 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है और ये 4 दिया है, इसका हमको एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 भी नहीं जाएगा, 4 जाएगा 2 से, 2 दूना के 4, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 5 तो जाएगा नहीं 3 से, तो ये जाएगा, तो एक यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 2 दूना के 4, 4 3 या 12, 12 25 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आया समझ में, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। अब हम 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5, अगर जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एक नम 5, बचेगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, 5 दूना के 10, 12 बार में जाएगा। जितनी बार ये जाता है उसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर से किया जाता है। तो 12 12 बार 24 बार 3 36, 12 चौक 48, 4 बार। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 आ गया। ठीक, इसी तरह हम नीचे वाले के फिर दूसरे वाले नंबर का करेंगे। दूसरे वाले का क्या होगा, इसके बाद हम 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार में। 20 का फिर मल्टीप्लाई हम ऊपर यानी 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आया समझ में। फिर आगे वाला नंबर क्या होगा, आगे वाले से इसी तरह 4 से हम जब 60 को डिवाइड करेंगे, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, तो 15 बार जाएगा तो फिर ऊपर नंबर यानी ये 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जितनी बार जाता है उसी से। 15 बार गया तो 15 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यानी 15 दूना के 30, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आया समझ में। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 48, 120 और इसको 30 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 आ गया, 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा, और एक यहाँ 98 हो जाएगा। तो 198 यानी 198/60 आ जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 99 आएगा। जब हम इसको 198 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। 198 को हम भाग करेंगे 2 से, 2 9 18, बचेगा हमारा कितना, 1, यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 कट जाएगा पूरा का पूरा, तो 99 बार गया। और जब हम 2 से 60 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 30 बार जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99/30, 99/30 आ जाएगा। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इसको 3 से फिर भाग कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, इसको करिए
3 दहा में 30, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 33/10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इसी तरह अब हम घटाना यानी भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है हम उसको सीखते हैं। चलिए, जैसे हम अभी पहला नंबर अपना लेते हैं। हमारा पहला एक नंबर दिया है, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है क्या 6/5, मतलब 6/5, 6/के क्या दिया है 5 दिया है, और माइनस का 3/के क्या दिया हो 5 दिया हो। ठीक है, देखिए जब नीचे के दोनों नंबर सेम हो तो एलसीएम भी क्या होता है सेम आ जाता है। और फिर इसके बाद हम ऊपर वाले नंबर से ये वाला नंबर यानी इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को सीधे घटा देते हैं। जैसे हम जोड़ते थे उसमें इसमें घटा देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देंगे। तो हमारा बचेगा कितना 3/5, यही हमारा आंसर होगा। हम इसको भी बटरफ्लाई मेथड से बताएंगे। अभी हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं बटरफ्लाई मेथड से भी। ठीक है, हमारा जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया है क्या 7/3, क्या दिया है 7/3 माइनस और 2/6 दिया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे एक नंबर क्या है हमारा इवन है और एक क्या है ऑड है, मतलब एक सम है और एक विषम है। तो इन दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम होगा। जैसे देखिए अगर हम 6 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 2 तिहाई 6 और ये हमारा 3 बचा, 3 से हम काटेंगे क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा ना। तो यानी इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एक ऑड है एक इवन है। तो ऑड यानी एक सम और विषम का जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना ये वाला। अब देखिए 6 में 6 के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर आता है, देखिए 2 3 6, इसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो इसका एलसीएम जो होगा ना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आया समझ में, इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब देखिए अब हम 3 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे, 3 से क्या करेंगे 6 को 3 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूना के 6 और 2 सत्ते 14, ऊपर वाले नंबर से फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 14 माइनस का 6 एकन्नम 6, एक बार जाएगा ना डिवाइड करेंगे 6 को 6 से, तो ऊपर एक फिर एक से हम गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बचा कितना 14 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 12, 12/के क्या हो जाएगा 6, तो 6 एकन्नम 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा क्या 2/1, यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में। अगर मान लीजिए 3 भिन्नों को आपस में घटाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे के तीनों नंबर हैं इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले लेंगे तो कितना आएगा, जब हम 12 और 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 2 छक 12, 2 दूना के 4, ये हमारा 5 इसी तरह आएगा क्योंकि 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिहाइयाँ 6, 2 एकन्नम 2, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इसी तरह हो जाएगा क्योंकि 5 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन्नम 3 और ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 तो इसी तरह होगा क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 दूना के 4, 4 तिहाइयाँ 12, 12 पंचे 60, तो इसका जो एलसीएम आएगा ना कितना आएगा 60 आएगा। अब हम क्या करेंगे एक एक करके सभी नंबरों का भाग करके ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे। तो जब हम 60 को 12 से 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 12 से जब भाग करेंगे तो 12 25 60, 5 बार में 60 डिवाइड हो जाएगा 12 से। तो जितनी बार गया है 5 बार गया तो 5 का ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस 10 से, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दहा में 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस। ठीक, और फिर इसके बाद हम 60 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। तो 60 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 एकन्नम 4, तो बचा कितना 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉरी 4 पंचे 20 यानी 15 बार जाएगा, सॉरी 15 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 15 बार गया। तो 15 का फिर गुणा करेंगे किस में 5 में, तो 15 दूना के 30, 15 तियाँ 45, 15 चौक के 60, 15 पचे 75, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर 12 का मल्टीप्लाई हम किससे के साथ करेंगे 15 के साथ। तो जब हम 15 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 दूना के 10 की 0 हासिल 1 का, 2 एकन्नम 2 1 3, ठीक, 1 पंचे 5 और 1 एकन्नम 1,
तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये 5 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हो गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 50 हमारा क्या है? छोटा नंबर है, और 75 क्या है? बड़ा नंबर है। तो जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को निकालते हैं तो वैल्यू हमारी क्या मिलती है, यानी मान जो मिलता है उसका माइनस में मिलता है। तो 50 में से हम 75 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? माइनस का 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 25। और ये फिर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा? 180, ठीक, बटा के 60। फिर जब हम इसको करेंगे हल, तो देखिए जब हम माइनस ये वाला माइनस यानी -25 में से -180 करेंगे तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वाला माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? तो जब हम 180 में 25 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 205। कितना आएगा? 205। वो भी क्या आएगा? माइनस का 205 आएगा। माइनस का 205 बटा के ये क्या होगा? ये हमारा माइनस का 205 बटा के 60 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भिन्नों का हमने जोड़ आपको बताया बटरफ्लाई मेथड से, एलसीएम मेथड से। हमने इसी तरह घटाना को भी बताया, यानी भिन्नों के घटाने को भी बताया बटरफ्लाई मेथड से, और एलसीएम मेथड से कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे गुणा कैसे किए जाते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही एक भिन्न लेते हैं, अब उसका आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लेते हैं। जैसे हमारा एक नंबर कोई दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया है क्या? 3 बटा के, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 3 बटा के 5, और गुणा करना है किससे? 4 बटा के 7 से। ठीक, गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक, तो 4 3 या 12। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, 5 7 35। तो ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। बस इसमें सिंपल इसी तरह करना ही होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर दिया है कि 5 बटा के 7, और गुणे में कितना दे दिया? 4 बटा के 3। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, 5 चौका 20, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 7 त्रिक का 21। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं क्या? इसको करेंगे तो छोटा, तो ये 3 से काट दीजिए, इसको 3 7 21, और इसको 2 से काट दीजिए। इसको 3 से काट दीजिए, 3 7 21, इसको 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20। तो ये आएगा कितना? 2 बटा के 3। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, अब आप आपको अगर दूसरा नंबर मान लीजिए दे दिया क्या? 5 बटा के 4, और गुणे में 3 बटा के 7, और गुणे में क्या दे दिया? 7 बटा के 5 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए ये दोनों नंबर सेम है, तो 7 से 7 एक कट गया, और 5 से 5 ये कट गया। तो ये बराबर हमारा मिला कितना? 3 बटा के 4 मिला। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में? तो इसी तरह हम भिन्नों का क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं आपस में। ठीक, अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसे कट ना रहा हो, तब जैसे 5 बटा के 4 दे दिया यहाँ पे, और गुणे में 3 बटा के 2 दे दिया, और फिर गुणे में क्या कर दिया, मान लीजिए कि 1 बटा के 5 दे दिया। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर गुणा 1 बटा के 5, तो हम इसका गुणा इसमें एक साथ करेंगे, तो 15 इकन्ना 15 हो जाएगा, और ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम भिन्नों को भाग देना भी सीखेंगे, कैसे भिन्नों का भाग दिया जाता है। ठीक, तो चलिए जैसे मान लीजिए एक नंबर अब दिया हो, ये हमारा नंबर दिया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 1 बटा के 2 तो लिख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 1 बटा के 2 को डिवाइड करना है 3 बटा के 5 से, तो हम इसको पूरे के डिवाइड में क्या लिख देंगे? 3 बटा के 5। ठीक, अभी क्या होगा? ये देखिए जब ये 1 बटा के 2 है और नीचे 3 बटा के 5 है, तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा के 2, जब कोई नंबर नीचे डिवाइड में होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वो नंबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे 3 बटा के 5 है तो ये 5 बटा के 3 हो जाएगा, तो ऊपर में जाके उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे में चिन्ह भी बदल जाएगा। अगर डिवाइड में है मतलब भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 बटा के 3 हो जाएगा। आया समझ में?
अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 3 दूना की 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा हम एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमारा एक नंबर दिया 6/9, डिवाइड करना है किससे, 6/9 को डिवाइड करना है 5/3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसको इस तरह लिखेंगे 6/9, 6/9, अब पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3। अब हम इसको क्या करेंगे, 6/9 तो हमारा है, जब ये ऊपर जाएगा डिवाइड में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और जो नंबर होते हैं ये ऊपर के नीचे हो जाते हैं, जैसे ऊपर 5/3 है ना, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 3 त्रिक 9, 3 बार में कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, और 3 दूना के 6, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो 2 एकन्नम 2, 2 का इसमें 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही हम एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर और दिया है हमारा कि 2/7 डिवाइड बाई 4/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2/7 तो लिख देंगे, अब पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा, 4/5 हो जाएगा। तो हम जब इसको हल करेंगे ना, तो ये 2/7 तो है हमारा, लेकिन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर अभी डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा क्या, 5/4। तो हम 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे। तो 5 दूना के 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पच्चे 10, और ये 14 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 5/14, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।